नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहुनं ऐसो पंचनमुखारो सर्वभावनाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमो हवै मंगलम परमो हवै मंगलम परमो हवै मंगलम। शांति चाहिए ना अपने को, कुछ शांति से बैठो। क्या करना पड़ेगा शांति के लिए? शांति से क्या करना पड़ेगा? बाजार से लाना पड़ेगी। फिर अपने अंदर से आएगी। जब विकल्प नहीं करेंगे शांति रहेगी, और विकल्प करेंगे शांति नहीं रहेगी। है ना, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? विकल्प नहीं करेंगे तो शांति रहेगी, और विकल्प करेंगे तो शांति रहेगी। क्या करना? विकल्प नहीं करना। हम क्या करते हैं, कोई कोई विषय लेकर के विकल्प करते हैं। कोई सब्जेक्ट लेते हैं और उसके ऊपर फिर सोचते रहते हैं, विकल्प करते हैं, भाव करते हैं। क्या करना? सब्जेक्ट को निकालना, भाव भी नहीं करना, सब्जेक्ट भी रखना। जैसे पहले आपको पता है, भूतकाल का सब्जेक्ट निकालो, भविष्यकाल सब्जेक्ट निकालो। ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? शरीर को निकाल दिए, शरीर अलग है अपना। फिर बाहर से सब अलग लगे, तो फिर किसका विकल्प करना? किसी का विकल्प नहीं करना, और शांति से जीना, ऐसा प्रयत्न करना। ठीक है, बैठे ध्यान के आसन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद या नासादर्शी। श्वास धीमे धीमे लेवे और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें हम विद्यापीठ में हैं, ध्यान कक्ष में हैं, सामायिक में हैं। हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वर्तमान में शांत निराकुल रहने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में वर्तमान में शांत निराकुल रहने का प्रयत्न करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें।
शांत मन से महसूस करें, मैं जानने वाली, सोचने समझने वाली, सुखी दुखी होने वाली आत्मा हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, शांति आदि से परिपूर्ण हूँ। शरीर पुद्गलों का पिंड है, मेरा इसका संयोग है, ये मेरा नहीं है। मेरा इसका सिर्फ संयोग है, ऐसा महसूस करें। ओम शांति। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो वायुज्ञान, नमो उज्जायाण, नमो लोये सर्व साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाश, मंगलानं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो वायुज्ञान, नमो उज्जायाण, नमो लोये सर्व साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाश, मंगलानं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाण, नमो वायुज्ञान, नमो उज्जायाण, नमो लोये सर्व साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाश, मंगलानं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन, पूज्य श्री के चरणों में नमन। अब एक नए फॉर्मूले पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करें अपन। दस बिंदु मैं बोलता हूँ, 10-15 बिंदु आप नोट कर लें। नोट करें।
अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ के वातावरण में जो चीज़ें हैं उनको देखने का प्रयास करें। पहला होगा घर, फिर पड़ोसी, फिर गाड़ी जिसमें आप चलते हैं, फिर पसंद के वस्त्र, वस्त्र, फिर दांत, दांत, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा शायद। फिर मम्मी, उसके बाद सर्वेंट, सर्वेंट, डायरी, बीमारी, आत्मा। जैसे इतनी चीजें आपने नोट की है, तो आज आपको क्या करना है कि ध्यान में बैठ करके थोड़ी देर बाद में एक एक पॉइंट को देखिए बस, पर उसको जितना आपने सुना है, समझा है, सीखा है, उसके आधार पे देखने का प्रयास करें इन्हीं चीजों को। जैसे मान लीजिए आपने देखा घर, तो घर किसका, एक प्रश्न उठेगा, हर चीज में किसका, तो घर किसका है ये सोचना। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो सच्चाई है उससे देखना। सच्चाई क्या है कि घर जिसका बना है उसका मानना, तो वो ईंट चुने पत्थर का है। और उससे भी अधिक बात कि मेरे से भिन्न है, मेरे से भिन्न है, तो उसका भार मेरा भार नहीं है, उसका भार मेरा भार नहीं है। जैसे ये घर है, यहाँ से आप निकल जाते हैं तो इसका भार नहीं है आपके ऊपर। इसकी खिड़की कल फूटी हुई मिली तो आपको टेंशन नहीं है, तो हम भले मरम्मत करवाएं या ना करवाएं वो बात की बात है, लेकिन टेंशन नहीं पाले। तो हम उसको मैसेज करें कि मुझसे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये परद्रव्य है, ये पुद्गल से निर्मित है, पुद्गल की रचना है और मेरा नहीं है। जो वास्तविकता उसे देखने का प्रयास करें और फिर उसके भार से मुक्त होने का प्रयास करें। कर्तव्य दृष्टि से कर दें जो करना है वो बात की बात है, लेकिन भार नहीं रखें, दुखी सुखी ना हो, उससे प्रभावित ना हो। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत के प्रथम नागरिक जैसे हो गए राष्ट्रपति के बाद, तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को यह महसूस नहीं होता कि ये मेरा देश है। देश है मतलब मेरी बपोती है, मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा नहीं। जब तक पद है तब तक निभाना है, पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो मेरा अधिकार नहीं है, कर्तव्य है बस। तो ऐसे ही हम जिस घर में रह रहे हैं, तो एक छोटी सी हमारी परीक्षा है वो, तो उस परीक्षा में कम से कम इतना देखें कि मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मुझे इसका भार नहीं है, मुझे इसका सुख दुख नहीं है। जो नहीं रह जाएगा, राग होगा, तो उतना मैं इसकी कर्तव्य दृष्टि से सेवा कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई भार नहीं है और मैं इससे भिन्न हूं, सिर्फ सहयोग संबंध है। जो वास्तविकता मिले बस वो देखना है।
तो इतनी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना, बार बार ऐसे ही देखने के लिए जैसा देखना चाहिए। ठीक है, ये कर सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितनी भी देर करना हो, और अंत में जाकर के इन सब से मैं भिन्न हूं, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं। शरीर से भिन्न हो गए, पड़ोसी से भिन्न हो गए, घर से भिन्न हो गए, वस्त्रों से भिन्न हो गए, ज्वेलरी से भिन्न हो गए, इन सब से भिन्न भिन्न करते करते मैं एक आत्मा हूं। तो मुझे इन सब का कोई भार नहीं। डायरी में भी राग रहता है ना, तो वो डायरी मेरी नहीं है, वो कागज की है, पुद्गल की है, मुझसे भिन्न है। एक दिन उसका ही वियोग होना है, सिर्फ संयोग संबंध है। कोई व्यक्ति मरने वाला ले जाता है अपनी डायरी, छोड़ के जाता है, तो छोड़ के जाता है इसका मतलब उसकी नहीं है। तो फिर उससे राग क्यों करना, उसका भार क्यों रखना? कभी गुम हो जाए तो दुखी क्यों होना, उसकी चिंता क्यों करना? अटैचमेंट नहीं रखना उससे है। हाँ, तो उसी का प्रैक्टिकल करना उसके साथ। घूम जाएगी तो उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा ना कि सही लिखे थे कि गलत लिखे थे। ठीक है, ये कर सकते हैं। थाली में खाना खा लिया, हाँ 10 मिनट में डाल दो। थाली में से खाना खा लिया और उसकी क्या वैल्यू? जैसे आते हैं हम, जैसे अपन व्यवस्था करके आते हैं कि मतलब दिमाग में घुसते हैं, तो वो बर्तन में बहुत भी भार हो नहीं, देखिए अंदर राग तो है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। अभी तीव्र राग है, छोड़ के आए, इसका मतलब राग छोड़ के आए थे ना, उनको छोड़ के आए, राग तो लेके आए। अब राग तो तीव्र है, उसको थोड़ा मंद करने के लिए ये चिंतन करेंगे तो थोड़ा मंद पड़ेगा, बस थोड़ा मंद पड़ेगा, ऐसा मान के चलें। अभी तो बहुत अभ्यास करना है, और आत्मा से एकत्व करना है, स्व से एकत्व करना है, दोनों काम करते जाना है। हर पॉइंट में आत्मा आएगी, आखिरी पॉइंट में नहीं आएगी, हर पॉइंट में आत्मा आएगी, क्योंकि मैं भिन्न हूं इससे, तो आत्मा आई गई है ना। कुल मिलाकर के क्या, पूछ लो, व्यवहार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका भार मत लो। हाँ, जैसे लोड आता है ना, जैसे कि अब उसके सर्वेंट आई थी, अब वो नहीं बोलती, तो अब भार आया मान लो, तो उससे क्या मिला आपको या उनको? कुछ मिला? तो अपन यहाँ ये सोचे कि ये हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली है कि सर्वेंट आएगी तो हमारा काम होगा, नहीं तो हमको टेंशन मिलेगा, और सर्वेंट नहीं थी ना तो हम रोज काम करते थे तो कोई टेंशन नहीं था, तो हमने अपने टेंशन बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया। तो इसलिए मन को समझाना है, उनको समझाना कि भैया सर्वेंट नहीं आए तो तुम कर लो ना, ऐसे अपने मन को फ्री करते जाए टेंशन से। एक एक, जैसे एक विचार है कि हम जितने समाधान ढूंढते हैं जीवन में, उतनी समस्याएं बढ़ाते जाते हैं। जाने आने के लिए हमको गाड़ी चाहिए, एक समाधान ढूंढा, तो अब क्या हो गया, अब ड्राइवर चाहिए, एक समस्या पैदा हो गई। ड्राइवर को रखा, उसको छुट्टी चाहिए, एक समस्या हो गई। छुट्टी दे दी तो एक दिन की एक्स्ट्रा ले ली उसने, ये एक समस्या हो गई। सब कुछ ठीक रहा, कुछ और प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंट हो गया। मतलब समाधान के साथ साथ समस्याएं जुड़ती रहती है हमारी, कि संसार के समाधान कभी समाप्त नहीं होते, वो हर समाधान कोई ना कोई नई समस्या लेकर के आ जाता है। तो अल्टीमेटली हमें ही समाधान निकालना पड़ेगा। मतलब किसी को भी वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो उतना वो चाहता है, इसलिए जो मिला है उसको ही चाह ले, मतलब उसी में रह ले। ठीक है, हम अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि मैं अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हूं। मैं अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हूं, या दूसरे शब्दों में और लिख लें, कभी थोड़ा सा मिलता जुलता, मैं अपने कर्मों का कर्ता स्वयं हूं। दोनों बात में बहुत अंतर हो गया। नहीं, फिर भी मिलता जुलता है। मैं अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हूं और मैं अपने कर्मों का कर्ता स्वयं हूं। करता हूँ तो फिर स्वतंत्रता नहीं,
कर्मों मतलब अपने कर्मों का कर्ता स्वयं हूँ। हाँ। स्वतंत्र जीव कर्म के आदि नहीं, कर्मों को करने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ ना, कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हूँ। करने के लिए स्वतंत्र। हाँ करूं या न करूं। हाँ हाँ। और दूसरा पॉइंट है कि मैं अपने कर्मों का कर्ता स्वयं हूँ, मतलब आने वाले कर्म का उदय नहीं बात हो रही, जो वर्तमान में कर रहा हूँ वो उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। अब ये फॉर्मूला हमारे जीवन में काम आएगा क्या? मैं जो कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ। हाँ, खुद कर रहा हूँ। हाँ, वो अगला पॉइंट होगा, पर कर्मों का कर्ता मैं स्वयं हूँ। नीति से नहीं आ रहा है, वो नियति को भी आखिरी में लगाएंगे, है ना। अभी तो वर्तमान में क्या है कि जो कर्म हो रहे हैं उसका कर्ता कौन है, तो मैं स्वयं हूँ। अभी इतना लगाइए। अब ये पॉइंट का कुछ फायदा मिलेगा क्या हमारे को, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। हाँ, तो दोषारोपण की आदत जाएगी और प्रतिकूलता में भी मतलब जिन्हें अच्छा जी सकते। हाँ, मतलब परिस्थिति कैसी भी हो पर मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये भाव आएगा। मतलब जिम्मेदारी का भाव आएगा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का भाव आएगा, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करने का भाव आएगा, अपेक्षा कम होगी। स्वामित्व तो स्वीकार नहीं करना, जिम्मेदारी स्वामित्व नहीं, अपनी करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपने कार्य के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, तो इसमें तो उचित है नहीं। स्वामित्व हो गया नहीं, स्वामित्व नहीं, मैं अपने कार्यों के लिए जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ अच्छा या बुरा उसके लिए जिम्मेदार कौन हूँ? उसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए ईमानदार बनूंगा ना, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ईमानदार बनूंगा, तो यह स्वामित्व नहीं आया। स्वामित्व सांसारिक स्वामित्व नहीं आया। नहीं, भोक्तापन अभी अलग कर दीजिए। अभी तो जो कर रहा हूं मैं, जो कार्य मैं कर रहा हूं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये प्रश्न उठ रहा है। हाँ, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो इससे कुछ हमारी मिथ्या भ्रांति निकालना है हमारे को। जैसे कभी कभी हम मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मेरे कर्म का उदय जिम्मेदार है, मतलब मेरे कर्म का उदय ही ऐसा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये सही सोच है, गलत सोच है? जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मेरा पूर्व कर्म जो था उसका उदय जिम्मेदार है, तो ये सही मान्यता होगी या गलत मान्यता होगी? एक दृष्टि से सही भी है, दूसरी से गलत भी है। एक दृष्टि से सही भी है, एक दृष्टि से गलत भी है। जैसे सही है तो क्यों है? यदि उदय कभी कोई कर्म किया होगा तो आज उदय में आया हूं, मेरे को करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है उसको मैं तोड़ भी सकता हूँ। उस समय भाव है कि मेरे को करना जरूरी नहीं है, उदय में जरूर आया, लेकिन भोगना उसको करना मेरे आज की डिपेंडेंट के ऊपर है कि मैं करूँ ना करूँ। अगर मेरे में समझ है तो उसको रोक सकता हूँ। हाँ, तो बस। और दूसरा, नीति में पहले कुछ नियति को भूल जाइए। अभी कुछ समय के लिए नियति को भूल जाइए। नियति को लगाना ही नहीं यहाँ पर, इस फॉर्मूले में अभी नहीं लगाना। एक पुरुषार्थ को देखना है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मेरा पूर्व में किया हुआ कर्म, क्या ये सही है कि गलत है? सिद्धांत गलत है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। तो ये दोनों में अंतर कर लीजिए, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और जो मुझे मिल रहा है वो मेरे पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वर्तमान में जिम्मेदार नहीं हूं, वर्तमान में नहीं हूं, है ना, स्वतंत्र नहीं हूं मैं।
क्योंकि वो मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरे पूर्व में किए हुए कर्म का फल है। वो अगला पॉइंट लेंगे अपन उसको, लेकिन इन दोनों में अंतर कर लीजिए। मैं जो वर्तमान में कर रहा हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। पुराने किए हुए कर्म के कारण से मुझे करना पड़ रहा है ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी क्यों कर रहा है, प्रश्न उठेगा। तो एक उत्तर आएगा कि परमात्मा की ऐसी मर्जी है। दूसरा उत्तर आएगा कि उसके पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है कि वो चोरी कर रहा है। दोनों में से कौन सही है? पहला, दूसरा, दोनों गलत है। सही क्या है? वो अपने लालच के कारण से चोरी कर रहा है। मतलब लालच स्वयं कर रहा है, लोभ कर रहा है, इसलिए चोरी कर रहा है। अति लोभ का परिणाम है चोरी, अति आलस्य का परिणाम है चोरी, अति लोभ का परिणाम है चोरी। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है ना? तो ये हमारे को सबसे पहले तय करना। उदय आया और वर्तमान में हमको लेना है क्या वर्तमान है, मतलब उस कर्म का रिएक्शन पे क्या कर्म का उदय हमारे भावों को भी चेंज कर देता है। हाँ, वही, इससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कोई भी कर्म का उदय हमारे भावों को चेंज नहीं करता। कोई भी पुराना कर्म का उदय हमारे भावों को चेंज नहीं कर सकता। ये मिथ्या मान्यता है कि हमारे भावों को चेंज कर सकता है। ठीक है? वह हमारे को परिस्थिति दे सकता है, सरकमस्टेंस पैदा कर सकता है, लेकिन वो हमारे भावों को बिगाड़ नहीं सकता। ये दरवाजा तो खिड़की को थोड़ा खोल लेते हैं। औदैहिक भाव को कैसे, औदैहिक भाव को कैसे समझें? औदैहिक भाव को कैसे? हाँ, औदैहिक भाव के लिए हम जिम्मेदार हैं। औदैहिक भाव के लिए हम जिम्मेदार हैं। औदैहिक भाव में भी जो राग द्वेष वाले भाव है ना, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तीन ऑप्शन है। हाँ, वो अपन लाते हैं ना उसको। हाँ, इसी में आएंगे। मतलब सबसे पहले कि इतना ही आप क्लियर करो कि एक है उदय और एक है औदैहिक भाव। एक है उदय और एक है औदैहिक भाव। ठीक है? दो शब्द आ गए, उदय और औदैहिक भाव। तो उदय मतलब क्या हो गया? कर्म का उदय, जो परिस्थितियों के रूप में हमको मिलता है। वो पुराने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। जैसे गरीबी आ गई, लंगड़ापना आ गया, लूलापना आ गया, अंधापना आ गया, ये सब पुराने किए हुए कर्मों का उदय है, मतलब फल है। और उस समय होते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव मतलब क्या हो गए कि उदय से प्रभावित होकर के होने वाले भाव। उदय से प्रभावित होकर के होने वाले भाव, उसको बोलते हैं औदैहिक भाव। तो जैसे मान लीजिए गरीबी आई और चोरी करने का भाव हुआ, तो ये गरीबी तो आई कर्म के उदय कारण से, और चोरी करने का भाव जो आया ये है औदैहिक भाव। तो मैं औदैहिक भाव के लिए स्वतंत्र हूं, करूं या ना करूं। हमको लगा कि जो श्रद्धा अपने दिमाग में आती जा रही भाव है उन्हीं को औदैहिक भाव कहते हैं। नहीं, निमित्त उदय ही है उसमें, लेकिन उदय से प्रभावित होना कि नहीं होना ये फैसला कौन करता है? ये मैं स्वयं करता हूं। उदय है, कोई उदय है, पर उस उदय में रिएक्ट कैसे करना, पॉजिटिव वे में रिएक्ट करना कि नेगेटिव वे में रिएक्ट करना कि रिएक्शन लेस रहना, इसका फैसला करने वाला कौन है? मैं हूं। तो वो औदैहिक भाव मेरे कंट्रोल में है, उदय कर्म के कंट्रोल में, पर औदैहिक भाव मेरे कंट्रोल में। जैसे काम कुछ और करते हैं लेकिन भाव का कुछ अचानक दूसरा आ जाता है। हाँ, ये औदैहिक भाव। हाँ, ये औदैहिक भाव है, लेकिन औदैहिक भाव मतलब उदय से मैं प्रभावित स्वयं हो रहा हूँ। काम तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ, तो भी आ जाता है। क्या हुआ कि ज्ञान की फिल्म में कुछ आया विचार के रूप में, ज्ञान की फिल्म चल रही है अंदर, जानना जानना जानना, उसमें कोई विचार आ गया। अब उस विचार तक तो ज्ञान हो रहा है, उस विचार में अब भाव मेरे बिगड़ गए। विचार में बहते बहते भाव बिगड़ गए। अब वो जब भाव बिगड़ गए तो वो भाव जो है ना, वो भाव जो बिगड़े उसका नाम है औदैहिक भाव। जो मैं उस समय भाव कर रहा हूं वो औदैहिक भाव है, लेकिन वो औदैहिक भाव का कर्ता
उस उदय भाव को करने वाला, स्वतंत्र रूप से करने वाला, वो कौन है? वो मैं हूँ। प्रसन्न राष्ट्रीय का है। ये प्रसन्नजन राजर्षि हो गए। तो उनको ध्यान करते करते, कायस्थ करते करते अपने पुत्रों का विचार आ गया, राज्य का विचार आ गया। अब विचार आया वहां तक तो ठीक था, वो तो जो ये विचार आया उसी को योद्धिक भाव है कि उसको उस सोचते में वो आगे चले गए। दोनों उदय भाव है, लेकिन यहाँ जो उदय भाव की बात चल रही है ना, नहीं अपने ऐसा हुआ ना, मतलब वो सुमुख और दुर्मुख सामने है। हाँ। ये उदय हुआ। ये उदय हुआ। तो उस उदय में जैसे सुना उन्होंने, हाँ तो उसी से संबंधी भाव आ हाँ। ये उदय भाव। हाँ फिर उन्होंने अपने आप भाव पलटा है। हाँ। तो ये मतलब उदय भाव में विजय प्राप्त की। हाँ, विजय प्राप्त की। भाव में शुभ ले, तो उसके बाद में उन्होंने सीधा शुद्ध लेके गए। हाँ। और वो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए। तो तीन ऑप्शन उनके पास थे। तीन ऑप्शन उसके पास। इसको थोड़ा और समझते हैं अपन। एक मिथ्या मान्यता, हाँ बोलिए। और एक भाव है, पुराने कर्म उसको प्रभावित नहीं करते, उसका कंट्रोल अगर हमारे हाँ, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये हमको ध्यान रखना है। कर्म के उदय से परिस्थिति मिल रही है हमको, लेकिन उस परिस्थिति में अब कैसा रिएक्ट करना, कैसे उदय भाव करना, करना कि नहीं करना, शुभ करना कि अशुभ करना, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं अपन। नहीं, उदय आया है, परिस्थिति आई है, ये तो आ गई। अब इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना मुझे, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे अपशब्द कहा, तो ये आ गया उदय। अब इस उदय में मुझे क्या भाव करना, ये मेरे हाथ में। तो एक तरह से मैं वर्तमान में अपने जो कर्म है, कर्म मतलब मेरा जो कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं स्वतंत्र हो गया। परिस्थिति मुझे बाध्य नहीं कर सकती कि तुम ऐसा ही करो। अशुभ कर्म के, अब इसमें चार भांगे हो जाएंगे। अशुभ कर्म के उदय में, मतलब पुराना अशुभ कर्म का उदय आया, उसमें मैंने अशुभ भाव कर लिए, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, एक ऑप्शन। दूसरा, अशुभ कर्म के उदय में शुभ भाव कर लिए। तीसरा, शुभ कर्म के उदय में अशुभ भाव कर लिए। और चौथा, शुभ कर्म के उदय में शुभ भाव कर लिए। ये चारों भाव करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। और इसमें एक और जोड़ लें यदि, कि शुभ हो या अशुभ, कोई से भी कर्म के उदय में मैंने कोई भाव ही नहीं किया, मैंने समता भाव धारण कर लिया। ये पांचवा ऑप्शन मेरे पास है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता। अब वापस अनुमान प्रमाण से देखो आप, तो अनुमान प्रमाण क्या बोलेगा, आप खुद अपने एवरीडे एक्सपीरियंस को देखो, आपके हाथ में है। अभी शास्त्रों में मत जाओ आप, अभी स्वयं में देखो। किसी ने आपको कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत जोर से डांटा और आपको कोई गुस्सा नहीं आया, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मतलब समता तो नहीं, शुभ भाव रहा उसमें, है ना। गलती स्वीकार करना शुभ भाव रहा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया और आपने बात का बतंगड़ बना दिया, तो अशुभ भाव तीव्र हो गए, ऐसा भी हो गया। कभी ऐसा हुआ कि आपकी, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, जैसे आपकी प्रशंसा हो रही है और उसमें आप दूसरे की निंदा कर रहे हो, मतलब शुभ कर्म का उदय एक तरह से, और आप अशुभ कर्म कर रहे हो, एक ईगो बढ़ा रहे हो अपना। कभी ऐसा होगा कि आपके शुभ कर्म का उदय है, आपकी तारीफ की किसी ने, और आपके अंदर से भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि ये सब तो मेरे पूज्य माता पिता की देन है, इसमें मेरा क्या है, या परमात्मा की कृपा है, या गुरु की कृपा है, इसमें मेरा क्या है। हे जीव, अहंकार मत बढ़ा, हे जीव अभी तुझे प्रशंसा की खुमारी नहीं होनी चाहिए, ये भाव भी आ रहे हैं। अब सब तरह की परिस्थितियां हैं और सब तरह के भाव आ रहे हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है किसी दिन कि हमारे को कोई उदय आया बाहर में, किसी ने खूब अपमान किया और हमको लगा ही नहीं कि हमारा अपमान हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगड़ा। या किसी ने कोई सम्मान दिया और हमको कोई भाव ही नहीं आ रहे, वंदे चक्री तथापि न मले मान, जो कि चक्रवर्ती वंदन कर रहे हैं और मुनिराज को मान कशा ही नहीं आ रही, ये भी दशा है, कोई रिएक्शन नहीं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं, इसका मतलब कहीं पर कंट्रोल है हमारे पास। हाँ, और फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अंदर में उदय, हाँ अंदर में उदय आया, वो अंदर में उदय आया,
एक्चुअली क्या है कि 4 कर्म का उदय बाहर से दिखता है और 4 कर्म का उदय अंदर से आता है। तो जितने घाती कर्म है उनका उदय अंदर से आता है, अघाती कर्म का उदय बाहर से आता है। तो बाहर से उदय दिख जाता है, अंदर से उदय दिखता नहीं है, लेकिन आता रहता है। अब उसमें भी इतनी बड़ी खासियत है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 कर्म का उदय ऐसा है कि जिसमें आत्मा बाधित हो जाती है। ज्ञानावर्णी का उदय है, दर्शनावर्णी का उदय, अंतराय का उदय है, तो आत्मा बाधित हो जाती है। मतलब ज्ञान कम हो जाएगा ज्ञानावर्णी के उदय से, दर्शनावर्णी से दर्शन शक्ति कमजोर हो जाएगी, अंतराय से कहीं ना कहीं अंदर में उल्लास कम हो जाएगा, ये होगा। और बाहर के 4 कर्म जो हैं, अघाती कर्म, आयुष कर्म, उससे शरीर छूट जाएगा या शरीर मिल जाएगा। नाम कर्म, उससे शरीर की रचना होगी। गोत्र कर्म, उससे हमारे को ऊंचा नीचा व्यवहार सुनने को मिलेगा लोगों से। और वेदनी कर्म, उससे साता असता आएगी। ये 7 कर्म के उदय को तो झेलना ही पड़ेगा, इन उदय को तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। लेकिन एक मोहनी कर्म ऐसा है कि यदि हमारा ज्ञान जागृत है तो मोहनी या तो उपशम हो जाएगा या शैवशम हो जाएगा, मतलब उसका वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। मतलब यदि हमारी आत्मा की जागृति है, आत्मबल मजबूत है, आत्म जागृति है, आत्मज्ञान है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जागृति है, तो मोहनी कर्म पर ब्रेक लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो राग द्वेष के भाव आते हैं उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। यहां पर जो अपन मान रहे हैं कि मैं अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हूं, तो मूल में अपन जो मान रहे हैं वो इतना ही मान रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हो रही है मेरे भीतर में, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। 7 कर्मों के उदय में भी मेरी प्रतिक्रिया क्या हो, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। आई क्या बात समझ में? नहीं, एक मिनट, इतनी बात समझ में आई? हाँ बोलिए। कोई चीज अपन कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर गुस्सा किए, अपन नहीं चाह रहे, उसके बाद भी कई बार हो जाता है, पश्चाताप भी होता है, वो किस श्रेणी में? उसको यही मानना अपने को कि मैंने ही गुस्सा किया और मैं ही पश्चाताप कर रहा हूं। चाह भी नहीं, समय समय की बात है, जिस समय गुस्सा आया उस समय गुस्सा करने के भाव आए, 100% गुस्से करने के भाव आ रहे हैं और 20% गुस्सा नहीं करने के भाव आ रहे हैं, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो 80% गुस्सा हो रहा है, अब वो थोड़ी क्षमता घटा रहा है, हमारा जो नहीं करने का भाव है वो हमारी गुस्सा करने की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन गुस्सा रोक नहीं पा रहे। पर जब प्रसंग बीत गया, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, अब आपका क्या हुआ, 20% वाला जो भाव था वो बन गया 80-90%, और जो 80% वाला था वो बन गया 10-20%। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके अंदर भाव आ रहा है मैंने क्यों किया ऐसा। फिर कभी हल्का सा भाव आता है कि करना ही पड़ता है ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, फिर लगा नहीं मेरे को नहीं करना चाहिए था, धिक्कार है मुझे। ऐसा चलता रहता है अपने अंदर। तो इसका मतलब मिश्रित भाव चलते रहते हैं। कि वही करो, हाँ ये मैं ही कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसका आलम्बन लेके ऐसा हो रहा है कि मतलब नहीं करूँ, हैं? 20% हो रहा है कि हाँ। नहीं करूँ, उसका आलम्बन क्या है? जो 20% हो रहा है कि नहीं करने का भाव हो रहा है ना, उसमें कारण क्या बन रहा है कि वो देवगुरु धर्म या उनके द्वारा जो हमको मिला तत्व ज्ञान आदि, तो उससे हमारे अंदर में एक कंट्रोल डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी अभी ताकत कमजोर है, इसलिए 20% काम कर रहा है। 80% तो अभी आवेग जो है, आवेश जो है वो तो भिड़ने का है, लड़ने का है, क्रोध करने का है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म या फिर संसार की वासनाएं, विकार, लालसा, इनका जो आकर्षण है उसके कारण से वो भाव आ रहा है। पारिणामिक आश्रय नहीं है। हाँ, पारिणामिक का आश्रय नहीं। अब अपन चलते हैं इसमें थोड़ी देर के लिए कि इतनी बात समझ में आई कि आपको। अब इससे हमारे को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करना कि परमात्मा नहीं करवा रहे हैं ये। कभी कभी हम परमात्मा पे दोष देते हैं कि जो मैं करता हूं, करता तो मैं स्वयं हूं, और सिर किसके मार देता हूं? परमात्मा के। तो ये गलत है मेरा, इससे मैं अजिम्मेदार बन रहा हूं, गैर जिम्मेदार बन रहा हूं।
तो वो कभी नहीं बनना। दूसरा हम क्या करते हैं, क्रिया में तो करते हैं, शुभ क्रिया में। नहीं अभी अपन अशुभ की बात कर रहे हैं ना, और तत्व की बात कर रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। अभी अपन तत्व की बात कर रहे हैं खास, शुभ हो या अशुभ हो, सिद्धांत तो एक ही है। तो सिद्धांत की बात करना है अभी। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि परमात्मा के ऊपर नहीं मरना। दोष हम करें और परमात्मा को दोष आरोप लगाएं तो गलती है, परमात्मा की ऐसी मर्जी है, तो ये गलत है पहली चीज तो। या फिर परमात्मा से उम्मीद करें कि मैं गलती करूंगा, आप बचाते रहना, दादा गुरुदेव आप बचाते रहना मेरे को, तो ये गलती है हमारे है। हाँ 31 के बल पे, तो वो गलती है हमारे। ठीक है, हाँ बोलिए। व्यवहार भाषा में कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है, जैसे कोई बुजुर्ग है उससे पूछो आप कैसे हो, फिर बस भगवान जैसा रखे वैसे। हाँ बराबर है। देखिए कहीं कहीं है ना, वो सिद्धांत तो वही रहता है, लेकिन व्यवहार हमको करना रहता है ऐसा। देखिए व्यवहार हमेशा अच्छा करना जिससे भाव बिगड़े नहीं। तो अच्छा काम करो तो परमात्मा पर, गुरुजनों पर या माता पिता को उसका क्रेडिट दो, जिससे हमारा अहंकार नहीं बढ़े। बस मतलब मूल में सिद्धांत ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा अहंकार ना बढ़े। मतलब क्या करते हैं कि जब कोई अच्छा करते हैं अपन, तो निमित्त के ऊपर हम आरोप लगाते हैं व्यवहार में कि इनकी कृपा से हुआ, क्योंकि इनके उपकार नहीं मिलते, इनका उपकार नहीं होता तो मैं आज ये नहीं कर पाता, नहीं तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो इसलिए वो सिद्धांत लगाया जाता है। लेकिन सिद्धांत, मूल सिद्धांत तो एक ही रहता है। तो मूल सिद्धांत ये है कि आप जो भी करो, तो भले निमित्त कुछ भी आपको दे रहा है, लेकिन अंतिम फैसला कौन कर रहा है? आप स्वयं कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे बिहेव कैसा करना है, मुझे रिएक्ट कैसे करना है। इसका कर्ता, इसके डूअर आप हो। और ये आप अब अनुमान से आप देख लीजिए, तर्क से देख लीजिए कि क्या ये सच्चाई है या नहीं। हमारा सामने बोला कि आप सामयिक करो, हमारी सामयिक उस दिन चालू हो गई, तो हमारे मन में ये विचार है कि देखो महाराज सामने की कृपा से आज ये हुई है, अच्छी बात है, ऐसा मानना भी अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हुआ यह कि महाराज साहब ने जब कहा कि एक सामयिक करो रोज, तो आपका मन मान गया, उनके कहने से आप प्रभावित हुए भले ही, लेकिन आपका मन मान गया। मन मान गया मतलब आप मान गए, और आप मान गए तो आपने करना चालू किया। यदि वो बोले वापस 1 साल बाद आप उनको कहने गए कि महाराज साहब मेरी आपके द्वारा दी हुई एक सामयिक रोज चल रही, तो बोले कि शावक जी ऐसा करो अब 3 सामयिक रोज करो। नहीं बाप जी अब नहीं हो सकता। तो ये फैसला किसने किया? स्वयं ने किया ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि हम अपना फैसला स्वयं करते हैं। ठीक है, निमित्त कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी प्रेरणा देता है, कभी हमको हतोत्साहित भी करता है, वो सब अलग बात है, वो उसका रोल है। लेकिन उसमें जो भी मिला है उसमें से मुझे कैसे करना, अब क्या करना, ये मैं करता हूँ तय। जैसे व्यापारी रहता है ना, व्यापारी सामान दिखाता है, पर सामान खरीदना कि नहीं खरीदना इसका फैसला कौन करता है? ग्राहक करता है। तो ऐसे निमित्त जो है वो हमें बताता है, गाइड करता है, प्रयास करता है, उपदेश देता है, लेकिन अंतिम फैसला कौन करता है? तो हम स्वयं करते हैं। तो हमें कभी भी, पहले तो बात तो इतना है कि जो बुरे काम हम करते हैं उसके लिए हमें परमात्मा को जिम्मेदार नहीं मानना। और सिद्धांत तो ये है कि किसी भी काम के लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार। इसका एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि हम अपने व्यवहार के लिए स्वयं अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, तो अपना व्यवहार अच्छा कर पाएंगे। पहली चीज। अब दूसरी चीज कि व्यक्ति परमात्मा से हटता है तो कर्मों में फंसता है। तो क्या कहता है कि मेरे कर्म का उदय ही ऐसा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं क्या करूं, ये इतना जोर से चिल्लाया कि मैंने फिर इसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया, इसको चुप कर दिया मैंने। मतलब एक तरह से मेरे कर्म का उदय इतना पावरफुल था कि मुझे गुस्सा करना पड़ा। तो ये जो सोच हमारी रहती है ना, ये बिल्कुल सही सोच है कि गलत सोच है?
कितने % गलत है? 100% गलत है। ये बात याद रखना है। कब याद रखना? मौका है वारदात पर। क्योंकि जब आप 100% गलत है तो आपको 100% याद रखना है, फिर कोई शंका ही नहीं है आपको। थोड़ी शंका हो, 50-50 का बात हो तो ठीक है, अपन मानेंगे कि थोड़ी सामने वाले की थोड़ी अपनी, पर यहाँ तो आप बोल रहे हो 100% अपनी गलती है, तो ठीक है, फिर अब अपने को दूसरे पर दोषारोपण कभी नहीं करना। कोई आपको अशांत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नोट कर ले कि कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। कोई गुस्सा दिला सकता है क्या? कोई भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। दिला के देख। उसके हाथ पे तोड़ देंगे। तो कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। कोई मुझे बेइज्जत कर सकता है क्या? अपमानित कर सकता है क्या? तो कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता। तो फिर इंसल्ट फीलिंग क्यों होती? कोई कुछ कहता है तो शरीर से राग को कर रखा है ना, इसलिए शरीर से राग बोध कर रखा है। इसलिए तो आप उनको भी होता है एकदम ना ईगो हर्ट हो जाता है। सही बात, समझदार हो गए बाप। तो शरीर को मैं मान रखा है, तो अब अपमान किसका हुआ? शरीर का। लेकिन इससे तार किसने जोड़ रखे? अपन ने। तो क्या हो गया? अपने को सीधा फीलिंग हुआ मेरा अपमान हुआ। अब मेरा अपमान हुआ तो अब शरीर दृष्टि ऐसी आई तो बाहर पहुंच गए हम, अपनी सीमा से बाहर पहुंच गए। और जैसे ही बाहर पहुंचे तो बाहर का कोई एंड नहीं है, फिर हम घुसते चले जाते हैं। फिर इसका अपमान हुआ, मतलब मेरा अपमान हुआ, तो मेरा अपमान इसने किया, तो अब क्या करना है ना, इसके कहने पर इसने किया है, तो ये दोनों जो है इनसे मेरी दुश्मनी शुरू हो गया हमारा। अब इसकी वजह क्या है कि हम ये सोचें कि ये अपमान मेरा कोई कर ही नहीं सकता। असली अपमान कौन करता है अपना? अपन स्वयं करते हैं। कैसे? कि जब कोई हमारी इंसल्ट करने का प्रयास करता है और हमें गुस्सा आता है जिस समय, या अंदर में हम हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जो भी होती है, तो वास्तव में हमारा क्या हो रहा है उस समय? उस समय हमने अपना आत्मविश्वास गिरा दिया है। अपना आत्मविश्वास गिराया है। आप देख लीजिए, कभी भी चेक कर लीजिए, जब भी कोई इंसल्ट करता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अब वो कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हुआ मतलब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है वास्तव में। तो जैसे किसी ने आपको पागल कह दिया, ठीक है, अब आप सोचो कि पागल किसको बोलते हैं? एक आपसे पूछा है पागल की डेफिनेशन क्या है संसार में, ना? कोई पागल खाने में गए आप कभी? कभी नहीं गए? अच्छा, इसका मतलब आप पागल नहीं हो। अब पागल खाने नहीं गए, लेकिन पागलों को देखा तो होगा कभी अपने आसपास में, ना? रोज देखते हैं। हाँ, तो अब क्या करना अपने को? अब जैसे किसी पागल को देखा अपन ने, अपन उससे तुलना करो अपनी कि क्या मैं वैसा हूं क्या? तो अपने को स्पष्ट लगेगा ऐसा मैं नहीं हूं भैया ना। वो उसको तो अकल ही नहीं है कुछ भी, मतलब कैसे पहनना, कैसे घूमना, कहाँ घर है उसका, कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी खा लेता है ना, कभी भी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। ऐसा तो मैं नहीं हूँ। अभी व्यवहारिक रूप से अपन देखें तो ऐसा तो मैं नहीं हूँ। ये पक्का है ना? है कोई पागल अपने में से? नहीं। अब आप सोचो कि किसी ने अपने को पागल कहा, ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस क्यों टूट गया? अपने को कैसे लगा अपनी इंसल्ट हो गई? एक्सेप्ट कर लिया ना, इससे तो लगा कि इंसल्ट हो गई। तो इसका मतलब उसने जो कहा वो बात सही है। उसको कैसे पता चला? आज की बात इतना छुपा है, फिर मालूम पड़ गया। आप सोचो कि जैसे एक उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है और उसको किसी ने कहा कि आप इंजीनियर हो ना, तो उसको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो क्या बोलेगा स्पष्ट? नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। बस इतनी सी तो बात है ना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, है ना, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर जैन, ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। कितनी सिंपल सी बात है। सामने वाला पूछ रहा है, आपने उत्तर दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस टूटा क्या?
नहीं। अब किसी ने आपको बोल दिया पागल, तो आप अपना आपा क्यों खो देते हो? मतलब आप इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? आप या मैं दोनों हैं, मैं आप बोलूंगा तो मेरे को मैं भी मानना है ना, तो अपन ऐसे क्यों हो जाते हैं? एक को समझाया, दो को समझाया, पांच को समझाया, सभी लोग बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कोई ये सही बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने बात पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। मैं पागल नहीं हूं, दैट्स ऑल। आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, तो आई एम नॉट फूल। बस इतनी सी बात है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा पागलपन करते हैं उस समय कि उसकी बात सही प्रूव हो जाती है कि हाँ ये तो सही में पागल है। सही है। तो ये क्यों करना अपने को? अब अपन अपने इंसल्ट किए, उसको विश्वास हो गया कि पागल ही है, और दुनिया को भी विश्वास हो गया अपने को देख करके। कभी कभी क्या है कि सासू जी ने घर की चार दीवारी में, मतलब किचन में, बहू को बोला कि क्या पागल जैसा काम करती है। पागल जैसा बोला, पागल भी नहीं बोला, लेकिन पागल जैसा बना। और बहू को गुस्सा आया तो उसने थोड़ी आवाज लाउड की। उसने देख पागल जैसे तो काम किया तूने, हलवा बनाया कि लेमटा बना दिया, इतना सा बोला। उसने कहा ठीक है ना, अब मैं इनको इन ठीक करके रहूंगी। अब वो कहाँ पहुंच जाती है, वो नाचती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहां जहां पति है, ससुर है, सबको उठा जाती है। इन्होंने मेरे को ऐसा किया, इनकी हिम्मत कैसे हुई? और फिर उसको चुप करते तो फिर कहाँ पहुंच जाती है, दरवाजा खोल के वो फ्लैट में ऊपर नीचे दौड़ती है, पूरे बिल्डिंग वालों को ले आती है। वो बिल्डिंग वालों को क्या लगता है, इसको सुबह सुबह क्या पागलपन आ गया? तो उसने क्या, सासू जी की बात को प्रूव करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, अपनी समझदारी के सर्टिफिकेट को जला दिया उसने, क्योंकि उसमें पागलपन आ गया। वास्तव में इतना ही उत्तर था, मैं पागल नहीं हूं, बस काम खत्म। और सामने वाले ने नहीं सुने तो कोई बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट गलत है, मेरा तो कॉन्सेप्ट सही है, मैं पागल नहीं हूं। तो मैंने अपने आप को समझा दिया मैं पागल नहीं हूं। इसने किसी को कहा होगा, या तो ये भी मुझे कहा है तो इसकी गलतफहमी है, बस बात खत्म। अब इसमें क्या बुरा मानना? पर क्या हो जाता है, हम उदय से प्रभावित हो जाते हैं। आप जी कई बार ऐसा होता है, बोलते तो नहीं है पर बोलते हाँ, तो दो तरह के पागल होते हैं दुनिया में। एक आक्रामक होते हैं, एक तो आक्रामक होते हैं बहुत, और एक कैसे होते हैं, एकदम अवसाद में आ जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि वो अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाते हैं। और किसी किसी का क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो टूटता है स्वयं का, लेकिन वो कहता है आप कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, क्या करो, तो जिधर से आक्रमण हुआ है उसको खत्म करो। तो उसको खत्म करने से अपना कॉन्फिडेंस लेवल वापस मजबूत हो जाएगा। तो क्या करता है वो, मतलब मुंहजोरी करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, सामने वाले को चुप कर देगा, ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि इसमें मेरा कितना नुकसान हो रहा है, मेरी शांति तो खत्म हो गई। आक्रामक हुआ दूसरे के लिए, लेकिन पहले अशांत हुआ, फिर आक्रामक हुआ, तो दोनों में शांति खो गई है। अवसाद वाले में भी शांति खो गई और आक्रमणकारी में भी शांति खो गई। शांति किसमें रही, जिसने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा, मतलब अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं दिया। भैया मैं पागल नहीं हूं तो मैं क्यों बुरा मानूं इसको, जब मैं पागल हुई नहीं तो। बताइए। कोई ऐसा ही बोल देते हैं, जैसे पागल बड़ा अच्छा नाम है आपका। सही बात है, आपने अपना परिचय दिया, मैं अपना परिचय क्यों मानूं? क्योंकि वास्तव में पागल यही तो करेगा कि जो जैसा नहीं उसको वैसा बोलेगा। तो मैं पागल नहीं हूं और ये मुझे पागल बोल रहा है, इसका मतलब पागल कौन है? सामने वाला है ना। मतलब अपने को सीधी सीधी बात है कि किस समय क्या सोचना ये हमारे हाथ में है, और हम ही रिएक्ट करते हैं। अब हम ही तय करते हैं मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो अब अक्सर क्या है, व्यक्ति क्या करता है, जो दुनिया में हो रहा है उसी को फॉलो कर लेता है। आपको एक समय था कि पागल शब्द से कोई एतराज नहीं था। जब हमने भाषा सीखी, परिवार को देखा, समाज को देखा, तो हमको समझ में आया कि ये पागल शब्द, बेवकूफ शब्द, हाथी शब्द, जो भी शब्द है, तो ये शब्द जो है, गधा, ये सब शब्द जो है ना, ये गलत शब्द हैं, अपनी इंसल्ट हैं। ऐसा भर लिया हमने कि फिर वो 5 साल, 8 साल, 10 साल के हुए तो किसी ने हमको बोल दिया बेवकूफ, तो हमको एकदम सदमा लगा, धक्का लगा, अरे मेरे को बेवकूफ क्यों बोल रहा है, ये गाली हो गई हमारी। वो हमने भरा है, अपनी डिक्शनरी स्वयं बनाई कि ये शब्द हमारी इंसल्ट है और ये शब्द हमारी तारीफ है। तो ये मिले तो खुश होना और ये मिले तो दुखी होना। प्रतिमा बना के रखें।
सबने अपने अपने इमेज बना के अंदर रखी, इमेज बना, फेस हो जाता है, हाँ, दुख होता है। उसको दुख होता है। मैं खुद भी पूजा करता हूँ और दुनिया भी इस प्रतिमा की पूजा करती बिल्कुल। और वो है। हाँ, बिल्कुल सही है। और एक और चीज में है कि जो इमेज हमने बना रखी है ना, कभी भी हम बिगड़ते हैं तो आप देखिए, जहां तक मेरा भी सोच जा रहा है कि जब भी हम बिगड़ जाते हैं तब अक्सर हमारे भीतर में जिस चीज के लिए कुंठा होती है, उस संबंधी बात कोई बाहर से ओपन करता है तो हमको बुरा लगता है। आंटी बोलो, किसी को आंटी बोलो। हाँ, अब कुंठा है, है, कुंठा है कि मतलब, हाँ कुंठा है। मेरे को आंटी कैसे बोलती है इन्होंने? कुंठा मतलब कहीं हमारा वीक पॉइंट है, वो हम दुखी हैं उस चीज से, जिस चीज से हम दुखी हैं उस चीज में यदि कोई व्यक्ति हमारे को बाहर से बता देता है, 4 लोगों के बीच में बता देता है, तो हमारे को उसकी चोट पड़ती है कि हमारा मन तो पहले ही दुखी है, उससे आहत है सोच सोच के, और कहीं ना कहीं बाहर वाला उस पोल को खोल रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं तो जिस चीज में हमारे को कोई वही नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है, उसमें हमारे को इमीडिएटली कोई दुखी कर पाए बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए जिस चीज में हमको कॉन्फिडेंस है, जैसे एक उदाहरण के लिए कि किसी को इंग्लिश नहीं आती है और उसको मालूम भी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और कोई उस समय उससे बोले 4 लोगों के सामने, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते? अब अंदर से तो पहले ही थोड़ा सा क्या है, डिप्रेस है, मतलब वो वीक पॉइंट लगता है उसको, और उस समय क्या हुआ, 4 लोगों के बीच में पूछ लिया, और वो भी इंग्लिश में पूछ लिया कुछ ऐसे ही, क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं दे पाया। अब वो क्या हो गया, दुखी हो गया, और फिर दुखी होकर के वो क्या मान रहा है कि आज इसने 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जिस चीज में कॉन्फिडेंस है, यदि इंग्लिश आती है आपको अच्छे से, फराटे से आती है, और किसी ने पूछा तो अपन 4 सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोल देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है। तो हम यदि देखें तो हम अपने पहले से बम तो लगा के बैठे हैं अंदर कि कोई बस थोड़ी चिंगारी देगा और मैं फूट जाऊंगा। तो इससे हमको उभरना यदि, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ चीजों को व्यवहार के धरातल पे लाना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश की बात आई, तो मैं हर चीज नहीं जान सकता, तो मैं अपने आप से ज्यादा अपेक्षा नहीं करूं। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। कई प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। भाषण देना पड़ता है 2-2 घंटे, पढ़ के दे देते हैं, लेकिन टेंशन नहीं पालते, कॉन्फिडेंस मजबूत कर लिया, हर चीज नहीं सीख सकता मैं, तो कोई बात नहीं, ये चीज मुझे नहीं आती। सामने वाला बोलेंगे अरे तुमको इंग्लिश नहीं आती, अरे भैया तुम्हें भी कोई चीज नहीं आती होगी, स्पेनिश नहीं आती होगी, तुमको स्पेनिश नहीं आती होगी, तुमको फ्रेंच नहीं आती होगी। दुनिया में 200 भाषाएं हैं, तो 200 में से कितनी आती है तुमको? 2, 3, 4, 5, उससे अधिक तो नहीं आती। अब मुझे 1-2 आती है, तुमसे 1-2 कम आती है, उससे अधिक तो कम नहीं आती, तो मैं क्यों कॉन्फिडेंस लूज करूं? किसी ने आंटी बोल दिया, तो मान लो ना कि अपन 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो आंटी है अपन, क्या दिक्कत है? 30 साल में बोल दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, अरे कभी कभी किसी का भतीजा रहता है ना, 5 साल का ही रहता है, तो आंटी हो गए ना उसके लिए, हाँ, चाची हो गए ना, क्या दिक्कत है? और बोल दिया तो उसकी गलतफहमी है, या तो फिर आप नहीं हो, यदि आपको लग रहा है मैं आंटी नहीं हूं, तो उसकी गलतफहमी है, तो मैं क्यों कॉन्फिडेंस लूज करूं? उसने बोला ना 10,000 का मेकअप का पैसे से खराब हुए। अरे बिना मेकअप के काम हो जाता है, यदि आप खुशनुमा रहते तो 10,000 बच जाते हैं। हमारे साथ बन जाओ तो सब चीजों से वैसे ही मुक्ति, ऐसे ही मुक्ति आती है। कोई बोलेंगे अंदर शायद बोलेंगे, बाप जी बोलेंगे, माता जी बोलेंगे, बाप जी बोलेंगे। तो थोड़ा सा अपने को ये सोचना है कि मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, मतलब उससे परेशान हो रहा हूँ, कि मैं अपने आत्मविश्वास के कारण से कमजोर महसूस कर रहा हूँ और फिर प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। तो अक्सर आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास कमजोर है, तब आपको कोई भी दुखी कर सकता है, यू आर सेंसिटिव। और यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई बोले आपसे, जैसे इनसे बोले कि आपने मासिक श्रवण किया क्या कभी, तो इनको कोई दुख नहीं हुआ, इन्होंने मान लिया नहीं किया, मेरे काम खत्म। इतना से ही तो मानना है कि नहीं किया, बस क्या दिक्कत है?
और नहीं तो फिर लोग क्या करते हैं, भैया एक आध तो करके रखो, कोई पूछ ले कभी तो। क्या क्या करें, हैं? क्या क्या करें। हाँ, भले ग्लूकोज की बोतल चढ़ा चढ़ा के करवा लो। तो कितनी जरा सी बीमारी है कॉन्फिडेंस लूज होने की। और सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस किससे लूज होता है? कॉन्फिडेंस लूज होता है कि अपन नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। चाहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में पॉजिटिव बोले, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं। स्वयं की शक्तियों का भान नहीं। हाँ, अब और आगे जाएंगे तो स्वयं की शक्तियों का भान नहीं है। अभी कल अपने देखा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कितनी बड़ी शक्ति आत्मा की है, मैं मर नहीं सकता। अब कोई बोले जा तू मर जा, गुस्से में आकर के बोले ना, हाँ उसको बोलना जाकर के, आपको गलतफहमी हो रही साहब, मैं मर ही नहीं सकती। मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। और अपने को अपना कॉन्फिडेंस कहाँ लूज होता है पता पड़ता है, बस उस जगह अपने आप को ऑटो सजेशन देकर के उभारो। अभी पूरा तो उभारे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जितनी जगह जख्म है उतनी जगह तो उभारो। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, रिवर्स प्रैक्टिस करते हैं कि जिस चीज में कॉन्फिडेंस कमजोर है उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करो। जैसे ये भाई आए थे, जिसमें इन्होंने पहली बार स्तुति गाई थी, तो मेरे को लगा ये गा नहीं सकते, मेरे को ऐसा लगा। फिर इन्होंने क्या करा, कॉन्फिडेंस रखा, गाते जाओ, ये जब मिला आदेश लेते जाओ, धीरे थोड़े गाने लग गए। मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस रखना अपना। और कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो अपन हमेशा खुशनुमा रहेंगे। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि है ही नहीं, उससे अधिक मान लिया अपने आप को। अपने को इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि सामने वाला यदि इंसल्ट करे तो मैं कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दूं, इतना रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति क्या करता है, दूसरे का कॉन्फिडेंस गिराने का प्रयास करने लग जाता है। दूसरे को जलील करेगा, दूसरे का तिरस्कार करेगा, दूसरे की इंसल्ट करेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बहुत कुछ हूं, ये तो कुछ भी नहीं। ये बहुत गलत आ जाते हैं। फिर क्या होता है, शेर को सवा शेर मिलता है, फिर नानी दादी याद आ जाती है। तो इसलिए अपने को भिड़ना नहीं है संसार से, लेकिन कोई भिड़ने आए तो हमको अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना है। भगवान का कॉन्फिडेंस कितना मजबूत होगा। लोगों ने चोर बोल दिया, पाखंडी बोल दिया, नंगा बोल दिया, बहुत सारी चीजें बोली होगी जिंदगी में, फकीर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मतलब उठपटांग बोला, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने सुना ही नहीं सुना, अच्छे सुना, पर सुनाया नहीं उसको। हाँ, अंदर नहीं होता, भागे नहीं, सुनने से ही भागना नहीं। भगवान बोलते हैं सुनने से क्यों भागे अपन, सुनना अपना स्वभाव है, जानना अपना स्वभाव है, जानो अपन, लेकिन जानो और जाने दो, बस ये करते रहो। जो काम की चीज नहीं उसको जाने दो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जैसे कला है, कला तो ऐसी चीज है जिसमें होगा योग्यता तो ही आएगी। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं गा ही लूंगा, उसको कला की है नहीं, कैसे नहीं, कुछ तो आ ही जाएगी, कुछ तो आ ही जाएगी। उषा उत्तम, ये है उषा उत्तम, हाँ, अब देखो ना वो कैसा उसका आवाज है, लेकिन बहुत फेमस कला ही है। अमिताभ बच्चन को आवाज के कारण लोगों ने रिजेक्ट किया। वो 2-4 लोगों के एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो एक भी काफी है। अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस तो किसी के पास नहीं, अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए बस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सही बात है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस मतलब स्वयं को स्वयं पर विश्वास। मैं क्या हूँ, हाँ, मैं क्या हूँ, बस इसका विश्वास करें। और परमात्मा तो ये बोल रहे हैं कि आप है ना ओवर कॉन्फिडेंस रखो ना अंडर कॉन्फिडेंस रखो, आप उचित कॉन्फिडेंस रखो। बस जो हो, आप जो वास्तविकता है उसका कॉन्फिडेंस रखो, इतना सा करना है बस। सहज स्वीकार कर लो जो किया है। हाँ, यदि देखिए क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि सामने वाले ने आप पर आरोप लगाया तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दो। यदि सामने वाले ने आरोप लगाया और आपको लगता है सच्चाई है, स्वीकार कर लो, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक रूप ये भी होगा कॉन्फिडेंस का। दूसरा रूप ये है कि किसी ने गलत आरोप लगा दिया आप पर जो आप में नहीं है, तो भी कॉन्फिडेंस रखो कि मैं ऐसा नहीं हूं, दैट्स ऑल। यदि मैं नहीं हूं ऐसा तो मैं नहीं हूं, और यदि मैं हूं ऐसा तो स्वीकार है। सुदर्शन से कितना कॉन्फिडेंस, किसी को दुखी नहीं किया,
किसी पर आरोप नहीं लगाया। वो मौन ये कह रहा है कि तुम मुझ पर आरोप लगाओ, तुम मुझको फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, ये रानी को जो करना है करे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो बस मैं गलत नहीं हूं। साबित करने की जरूरत नहीं। साबित करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर कौवे जैसा नहीं करती, कैसा? कोई अगर कौवे जैसा नहीं करता, हाँ, कैसा? वो बोलना है कोई जैसा गाना। हाँ हाँ, नहीं, अपन किसी की बराबरी मत करो ना, अपन किसी की बराबरी मत करो। बराबरी करेंगे तो अपने में योग्यता नहीं होगी, जैसे आप बोल रहे हैं, तो दिक्कत आएगी। अपन तो जो योग्यता मिली है ना, उसी को एक्सेप्ट कर लो, तो अपना कॉन्फिडेंस इसमें भी मेंटेन रहेगा। आपकी दृष्टि सोचे जा सकती है। हाँ, और कॉन्फिडेंस जो मैं नहीं हूँ, अब गाना में गा ही नहीं सकता, आत्मा गा ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो पुद्गल की हाँ, क्रिया है, बिल्कुल। ये और कॉन्फिडेंस। हाँ, जैसे किसी अरबपति व्यक्ति को बोला जाए कि भैया जरा 8 आने देना, अभी तो चलते ही चलते पता नहीं है ना, या सिक्का देना 1 रुपए का, तो बोले मेरे पास नहीं है, तो उसका क्या कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा? वो बोल रहा है कि भैया तूने इतना कम मांगा कि मेरे पास नहीं है, मैं इससे कम रखता ही नहीं हूं। तो ऐसे ही क्या है, जब मैं आत्मा हूं तो मैं अरबपति हूं। अब गायन नहीं आता है तो ये चारा नहीं है मेरे पास, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आत्मा हूं मैं, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? भगवान आत्मा हूं, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? कोई केवली परमात्मा को गाना नहीं आता हो तो क्या हम उनको पूज्य नहीं मानेंगे? मुख केवली नहीं, मान लो गाने ही नहीं आता हो, जन्म से उनका गाना ही नहीं, गायन की कला ही नहीं है उनके पास, ऐसा हो सकता है कोई केवली भगवान के पास? केवल का थोड़ी ना हो। ऐसा है क्या? किसी को प्रवचन देना नहीं आता, साधु कैसे बने? नहीं, साधु तो परमात्मा कैसे बनेंगे? पर परमात्मा हो सकते ही नहीं हो सकते, इनको प्रवचन देना नहीं आता, हो सकते ही नहीं हो सकते। 35% की वाणी कैसे होगी? नहीं, वो तो तीर्थंकर परमात्मा की होती है ना, पर बाकी जनरल केवली परमात्मा, सामान्य केवली, वो कहाँ होते हैं? तो उनको प्रवचन देना नहीं आता कईयों को, कोई बात नहीं। तीर्थंकर की होती है 35% की वाणी होती है, पर उसकी उनको भीख नहीं होती, होती है, वो शरीर की होती है, उनकी तो नहीं है। उनकी नहीं होती। पर मान लो कि शरीर की भी नहीं हो, कभी ऐसा हो जाए कि शरीर की भी नहीं हो, तो उनको क्या असर पड़े, क्या अंतर पड़े उसमें? उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वो बोले जो मेरे पास है वो बहुत कुछ है, इनफ है। अभी जो नहीं है ये तो कुछ अगण्य चीज है, नगण्य है, इसकी क्या वैल्यू है? परमात्मा के पास वस्त्र ही थे जिस समय गौतम स्वामी मिलने आए, और वो ठाट बाट के साथ आए, पर परमात्मा का कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हुआ? कोई बात नहीं। और न उनको मतलब डिप्रेशन आया, न उनसे लड़ने का भाव आया। गौतम स्वामी का हो, हाँ, उल्टा गौतम स्वामी का हुआ। हार्ड वर्ड लेके, हाँ, ठाट बाट देखते हैं। तो क्या है, पहली बात तो बाहर के आधार पर तुलना ही मत करो। ये बाहर की चीजें कोई वैल्यूएबल नहीं है और ये अपनी पहचान भी नहीं है। ये कब चली जाएगी पता नहीं, जिसकी है भी वो भी कब चली जाएगी पता नहीं। कोई सोचे कि अरे तरुण सागर जी महाराज साहब जब थे तो अब उनके कोई मतलब उनके समकक्ष कोई हो, बोले मेरे को तो ऐसा प्रवचन देने नहीं आता, अब इनके पास तो 50,000 की भीड़ आती है, मान लो भैया वो भी चले गए, वो भी कहाँ टिके। और जिस गले की से उनकी पहचान थी वो गला ही उनके लिए जानलेवा बन गया, कैंसर हो गया। तो अपन किस पे विश्वास करें? जो हमारी कला है वो कब चली जाएगी पता नहीं, और वही हमारी जानलेवा बन सकती। आज कोई बोले कि ये कोई बहुत बड़े नेता हैं, अब उनमें बहुत अच्छा जो भी प्रभाव शक्ति थी, तो नेता के बॉडीगार्ड्स भी सब कुछ, और कोई आया शूट कर दिया उनको। अब इससे तो हम ज्यादा सुरक्षित हो गए। वो नेताओं में इतनी सब गाड़ियां और बॉडीगार्ड्स और ये सब रहते हैं, फिर भी वो मर गए और हम बच गए। तो जिसके पास जो पुण्य का वैभव भी है वो भी धोखेबाज है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है दुनिया में? तो कोई पड़ोसी नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? पुण्य है। कब चला जाएगा आपको पता नहीं। आज रात हुई तब तक पुण्य का उदय है, और सुबह उठे तो भयानक पाप का उदय, ऐसा भी हो सकता है। एक दिन में सत्ता पलट जाती है। मनमोहन सिंह जी का पुण्य का उदय था, पर जब हारे तब क्या था? तो वही पुण्य का उदय किसमें कन्वर्ट हो गया? एक सामान्य सा आदमी भी उनकी मजाक उड़ा रहा है, तो क्या हुआ? उदय बदल गया। तो इस उदय के आधार पर अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना? किसी का ज्यादा है तो ज्यादा है, वो उसमें खुश है, मैं मेरे में खुश हूं, मैं तुलना ही नहीं करूं ना।
मैं अपना कॉन्फिडेंस रखूं कि जो मेरा है सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। तो मैं आत्मशक्तिमान तत्व हूं, अब मुझे किसी की फरियाद नहीं। इसलिए क्या है, आत्मा की महिमा इतनी आ जाए कि बाहर की चीजें वैल्यूलेस लगे, कि कोई मूल्य नहीं इनका, पर उसकी महिमा आनी चाहिए। आपके पास रत्नों की पोटली है, लेकिन आपके पास 4 आने 8 आने नहीं है। अब आपको दिखता है 4 आने 8 आने इतने बड़े बड़े होते हैं और रत्न छोटे छोटे होते हैं, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भैया वो रत्नों की पोटली होना सफिशिएंट नहीं, उसकी आपको महिमा भी आनी चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, दुनिया में किसी भी चीज का विश्वास करेंगे ना, जो सहयोग रूप में है, वो विश्वास से तो आपको दुखी मिलना है कभी भी, लेकिन यदि स्वयं पर विश्वास आ गया तो ये विश्वास कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए आत्मविश्वास शब्द आता है अपने लिए। आत्मविश्वास मतलब क्या है वास्तव में? आत्मा को आत्मा पर विश्वास हो जाना, ये मैं हूं, बाकी तो सब ठीक है, मैं भगवान आत्मा हूं, ये मेरी पहचान है। अब भगवान आत्मा होने के बाद ये छोटी छोटी पहचान नहीं चाहिए मुझे। चक्रवर्ती का पद भी तुच्छ है उसके आगे, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बताइए कोई कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है क्या? तो हमें यही करना है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे कोई पागल बोल दे, कोई बेवकूफ बोल दे, अब मैं भगवान आत्मा हूं, इससे बड़ा और तोहफा क्या है मेरे पास ना, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? अब ये पागल कह रहा है, इसका पागलपन है, मैं इसमें कॉन्फिडेंस लूज क्यों करूं? ऐसा करके अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना, ना अंडर कॉन्फिडेंस होना, ना ओवर कॉन्फिडेंस होना, लेकिन अपनी अच्छी करने को अच्छा और बुरी करने को बुरा मानने में कभी ऐतराज नहीं करना। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ना मेरा कर्म जिम्मेदार है, ना मेरे परमात्मा जिम्मेदार है, ना मेरे आसपास वाले जिम्मेदार है। किसी से बोले अरे तुम कितने पढ़े लिखे हो, बोले नहीं मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ नहीं सका। ये क्यों बोला भैया आपने? मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं, बस दैट्स ऑल। पर आपने क्या करा, उसके लिए जिम्मेदार किसको बना दिया? पिताजी को बना दिया। आप कर्म को करके बता हैं? जो भी उदय आता है वो कर्म ही करते हैं। नहीं उदय नहीं, अभी तो जब हम बंद कर रहे हैं ना, उसको देखना है। कर्म का जो बंद कर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं वैसे पूरा कर्म शास्त्र हो तो अगर हम कर्म देखेंगे तो इसमें फर्क आएगा। नहीं कोई फर्क नहीं। वैसे कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, अगला पॉइंट आएगा कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र हूं। जितने पॉइंट कर्म शास्त्र को और विशेषण बहुत जैसे कर्म में उदय में हमें अगर उदय में आएगा तो परेशानी तो साधारण आदमी क्या बोलेगा? साधारण आदमी को छोड़ दें। अब अपन क्या है कि जो कर्म का उदय आता है तो बाहर से अच्छा या बुरा मिलता है, इतना कर्म सिद्धांत बोलता है, लेकिन अब उसमें दुखी होना कि सुखी होना वो उसके हाथ में, वो अपने हाथ में। बस इतना अपने को मानना, वही सबसे बड़ी बात हुई। हाँ वो पकड़ना। तो क्या हो गया फॉर्मूला कि मेरे कर्मों के लिए यानी मेरी प्रतिक्रियाओं के लिए, मेरे भावों के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब इसमें क्या है, अशुभ भाव भी एक ऑप्शन है हमारे पास, शुभ भाव भी एक ऑप्शन है, और शुद्ध भाव भी एक ऑप्शन है। तो अशुभ यदि बैड है तो शुभ गुड है, और शुद्ध जो है वो बेस्ट है। अब अशुभ में यदि नेगेटिव प्रतिक्रिया हो रही है तो शुभ में पॉजिटिव प्रतिक्रिया हो रही है, तो शुद्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, संभाव है। अब अशुभ का आश्रय सामने वाले की प्रतिकूलता है, तो शुभ भाव का आश्रय प्रतिकूलता को सहने की क्षमता है, तो शुद्ध का आश्रय है प्रतिकूलता को प्रतिकूलता नहीं मानने की आदत। सहना क्यों? प्रतिकूलता है ही नहीं। जैसे जिसके भगवान आत्मा है ऐसा अनुभव है, तो उसको बाहर की प्रतिकूलता लगेगी क्या? उसको लगेगी नहीं, प्रतिकूलता है ही नहीं कुछ। यदि आपसे बोला जाए कि एक ऑप्शन है आपके पास कि आपको ये मैत्री वर्धन जी महाराज साहब को 3 जन्म के बाद भगवान बनने का मौका है, लेकिन चावल ढुलाने वाले नहीं आने वाले, चलेगा क्या? चल जाएगा पक्का? ये बोलेंगे जब मेरे को भगवान बनने का ऑफर है, अब चावल नहीं ढुलाए, मेरा मन नहीं ढुलने वाला। तो जब आप भगवान आत्मा हो, ये शुद्ध भाव की
का आधार है, शुद्ध भाव की आधारशिला है कि जिसने स्व को पहचान लिया तो उसको प्रतिक्रिया करने का प्रयोजन ही खत्म हो गया। अब प्रतिक्रिया करने ही क्यों? जिसने मान लीजिए कि पूरा राज्य जीत लिया, लेकिन उस राज्य को जीतने के चक्कर में उसके कपड़े फट गए। कोई राजा ऐसा है कि भैया कपड़े किसी ने फाड़ दिए, तो रोएगा कि खुश रहेगा? हैं? हाँ, खून निकलता है, फिर वो खुश रहता है, जीत लिया, मैंने जंग जीत ली। तो ये छोटी छोटी चीजों का असर ही नहीं पड़ेगा। तो दुनिया की जितनी परिस्थितियां हैं ना, ये सब किसके खाते में चली गई? छोटी छोटी परिस्थितियों के। शेर बनने के और मच्छर से क्या डरना कि मच्छर मुझे काट खाएगा, डस लेगा? अरे शेर हूं मैं, अब मच्छर क्या कर लेंगे? तो शुद्ध भाव का आधार ये है कि जिसने स्व को जान लिया तो उसकी बाहर प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ लोग बोलते हैं समता भाव मतलब क्या है, शुद्ध भाव मतलब क्या है? किसी तरह अपने मन को दबा दबा करके रखो, कोई प्रतिक्रिया मत होने दो, क्योंकि नो रिएक्शन इज शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव में रहना है, निर्जरा करना है, संवर करना है, कोई प्रतिक्रिया मत करो, भले अंदर किसी तरह दबाओ अपने आप को, ऐसा नहीं है फोर्सफुली शांत लो, ऐसा नहीं। अपना आनंद अंदर में इतना बढ़ा लो, अपने दिव्य स्वरूप को देख लो कि बाहर की सब जो चीजें हैं अच्छी या बुरी कहलाने वाली, ये लगे कि कुछ है ही नहीं, इनमें दम ही नहीं। बाहर भी आनंद दिखेगा, बाहर भी वो आनंद अपने आप आना है तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से आनंद आ रहा है, बस आनंद का कुआं शुरू हो गया। अब बाहर बारिश हो कि नहीं हो कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा बनाना है, ये लक्ष्य है, ये भगवान ने अपने को ऑफर दिया है। ये अपने को कहा कि तुम इसके लिए लायक हो। अब अपने को गायक बनना कि प्रवचनकार बनना कि लेखक बनना कि मेरे को तपस्वी बनना कि जपस्वी बनना, क्या बनना मेरे को? मेरे को कुछ नहीं बनना, मैं जो हूं भगवान आत्मा है ना, अनंत शक्ति वाली आत्मा, बस उसको पहचान लेना, उसको स्वीकार लेना। बना बनाया भगवान, उसको स्वीकार लेना। तो ये जब आएगा तो वो शुद्ध भाव भी आ जाएगा। तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे को प्रतिक्रिया नहीं करवा सकती। लेकिन जब तक ऐसी पात्रता नहीं हो तब तक इतना तो मानना कि अशुभ भाव करना भी मेरे हाथ में है और शुभ भाव करना भी मेरे हाथ में। कोई दूसरा मेरे से जबरदस्ती भाव नहीं करवा सकता। मतलब मेरे जितने भी कर्म बंध रहे हैं उन कर्मों के बंधन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और कर्म के बंधन नहीं हो रहे हैं यदि, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, तो आज से अपन क्या करेंगे सुखी रहने के लिए? हाँ, आस्था दीदी को ब्लेम तो नहीं करते हो कभी? आप करते हो कभी कभी, है ना? तो अब नहीं करेंगे, ठीक है ना? मतलब किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, अब ये तय कर लिए। कर सकते हैं, दर्शन भी है, पक्का, और कॉन्फिडेंस ऊंचा रख सकते हैं, रख सकते हैं ऊंचा पूरा 100%, पक्का? ठीक है, तो अभी है ना अगले सेशन में अपन ने क्या समझा इस सेशन में, उसको 3 मिनट में बोलना, ठीक है ना? क्या समझा अपन ने, क्या समझ में आया अपने को? ठीक है, तो अभी जो बातें हुई है, मतलब शॉर्ट में कहे तो अपना सिद्धांत क्या बना है कि मेरे कर्मों को करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, या दूसरे शब्दों में क्या था कि मैं अपने कर्मों का कर्ता स्वयं हूं, बस कोई दूसरा नहीं। तो कभी दोषारोपण नहीं करेंगे, ठीक है? सिर कब दुखता है व्यक्ति का? जो दूसरे प्रभावित होता है, तो दूसरे प्रभावित नहीं हो तो सिर नहीं दुखे। प्रभावित हो ही सकते, हाँ, प्रभावित हो नहीं सकते, लेकिन हम साइकोलॉजिकली हो जाते हैं ना, तो फिर इफेक्ट आता है। कोई दुखता है किसी का, कोई दुखा देता है, कोई दुखा नहीं सकता। ठीक है, चलिए, ओम शांति। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जय
स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जयने आप्यो माननी तेने सदा प्रणाम देह छता चेमी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन अगणी हो वंदन अगणी इच्छामि कमासनो वन्दे इच्छामि कमासनो वन्दे इचकार भगवान सो दिवसी सुखम शनिवास संयम यात्रा निर्देशांकों में से देव से इच्छामि कमासनो वन्दे शाकार्य संसर्ग उठे देशम काम्यो खम एशं काम देशम जगकिंची अपत्यम परपत्यम मध्य पाणी निव्याचे आलावे सल्लावे उपचास ने समास में भाषा विभाषा जगकिंची मध्य पैरम समम्मा बायनम्मा वेदन आम ने इच्छामि कमासनो वन्दे देव से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गुरु मंगलम स्त्री भद्राद्य जयेंद्र मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम